नीट फिज़िक्स 2020 के सॉल्यूशंस के कनेक्शन में हम इस वीडियो में उसका सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक के सॉल्यूशंस को डिस्कस कर लिया था, उसके आगे के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो दो बॉडीज़ है जिसका मास है 4 kg एंड 6 kg, वो टाइड है एक मासलेस स्ट्रिंग से। स्ट्रिंग पास ओवर हो रही है एक पुली से जो कि फ्रिक्शनलेस है, ये फिगर में दिया हुआ है। और एक्सेलरेशन जो है सिस्टम का, एक्सेलरेशन के टर्म्स में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म्स में यानी कि जी के टर्म्स में क्या होगा ये पूछ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। एक जगह पे 4 kg का वेट है और दूसरी पे 6 kg का वेट है। ये चैप्टर लॉज ऑफ मोशन से है। फॉर्मूला कॉपी की फिज़िक्स 11th पे पेज 14 में मिल जाएगा एंड नोट्स में ये फिज़िक्स 11th के पार्ट 1 में पेज नंबर 86 पे मिल जाएगा। तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार। 611 के पेज नंबर 14 पे। ये रहा हमारा पेज नंबर 14। यहाँ पे आपको दो मासेस के बीच का फोर्स निकालने के लिए इसके फॉर्मूले आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये अलग अलग फॉर्मूले से जाए, लाइक टेंशन इन पुली का दिया हुआ है T2 = 2T1। हम इसको इक्वेट करके इसके टेंशन को निकाल सकते हैं। तो ये देखो, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो अपवर्ड में 4a है और लोअर पे जो पार्ट मास की वजह से हो रहा है 4 kg मास की वजह से वो 4g है। और 6 kg के केस में ये अपर टेंशन तो सेम ही रहेगा T और T, एंड जो नीचे एक्सेलरेट हो रहा है वो हो रहा है 6g और 6a। अब ये डाउनवर्ड क्यों जा रहा है 6g और 6a दोनों, क्योंकि 6 kg जो है 4 kg से ज़्यादा है, तो 6 kg का वेट ज़्यादा होगा और वो अपनी तरफ फाइनल एक्सेलरेशन जो है वो 6 kg के डायरेक्शन में होगा, 6 kg मास के डायरेक्शन में। इसलिए ये एक्सेलरेशन जो है दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जबकि 4 kg का जो एक्सेलरेशन है ए के टर्म्स में वो ऊपर की तरफ हो रहा है। तो जब हम इसको इक्वेट करेंगे तो 4a = आ जाएगा T - 4g। तो फाइनली जो T आ गया उसकी वैल्यू क्या आ गई 4a + 4g। और 6a = आ जाएगा 6g - T, क्योंकि 6a के डायरेक्शन में 6g है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में T है। तो T यानी कि टेंशन हो गया 6g - 6a। अब हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, लाइक 4g + 4a = 6g - 6a। तो फाइनली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो a = आ जाएगा 2/10g यानी कि g/5 m/s²। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसके ऑप्शंस में देख लेते हैं, g/5, दैट इज़ आंसर नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन क्या है। एक इलेक्ट्रॉन है जिसको एक्सेलरेट किया गया है रेस्ट से एक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट्स के थ्रू, और अगर डी ब्रॉय वेवलेंथ जो है इलेक्ट्रॉन का वो 1.227 × 10⁻² नैनोमीटर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये पूछ रहा है। तो ये चैप्टर मॉडर्न फिज़िक्स से है, मैटर वेव्स स्पेशली सेक्शन से, और ये फॉर्मूला कॉपी में फ़िज़िक्स 12th के पेज 47 में मिल जाएगा और नोट्स में ये फ़िज़िक्स 12th के पार्ट 2 में पेज नंबर 102 पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लैम्डा यानी कि वेवलेंथ = दिया हुआ है 1.227 × 10⁻² नैनोमीटर। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1.227 × 10⁻² × 10⁻⁹ मीटर करके लिख सकते हैं, क्योंकि नैनोमीटर = 10⁻⁹ मीटर होता है। तो बाय फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा = 12.27/√v एंगस्ट्रॉम। v यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसका फॉर्मूला अपन देख लेते हैं कहाँ पे दिया है ये, फिज़िक्स 12th की फॉर्मूला कॉपी में पेज नंबर क्या था इसका 47, पेज नंबर 47 पे दिया हुआ है ये। यहीं कहीं पे दिया हुआ है इसका। ये फॉर इलेक्ट्रॉन लैम्डा = 12.27/√v एंगस्ट्रॉम। तो जो भी आंसर आएगा हमारा डायरेक्टली एंगस्ट्रॉम में आएगा।
तो हमने इसको इक्वेट कर दिया, जो गिवन वेवलेंथ का अमाउंट था, मीन्स जो वैल्यू दी हुई थी, इज इक्वल टू 1.227 इंटू 10⁻⁹ अपॉन रूट वी। मतलब ये जो एंगस्ट्रॉम है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है, तो उसको ही हमने अलग फॉर्म में लिखा हुआ है 1.227 के फॉर्म में। तो जब हम इसको इक्वेट करेंगे तो 1/√v इज इक्वल टू 1/100 आएगा, दैट इज़ √v इज इक्वल टू 100 एंड v इज इक्वल टू आ जाएगा 10⁴ वोल्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ 10⁴ वोल्ट। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 7 था। देन क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस है जिसकी वॉल्यूम है 0.2 मीटर क्यूब और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसका है 5 वोल्ट पूरी तरह से, दैट इज़ थ्रू आउट इसका 5 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इस रीजन में क्या होगा ये हमें निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ये, फॉर्मूला कॉपी में ये फिज़िक्स 12 के पेज नंबर 9 में मिल जाएगा और नोट्स में ये फिज़िक्स 12 के पार्ट 1 में पेज 39 में मिल जाएगा। ये सारी फार्मूला कॉपी और जो नोट्स हैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ से जाके इसके सबको देख सकते हैं। तो फार्मूला से क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर को जिसको डिनोट करते हैं वो क्या होता है -dv वेक्टर अपॉन dx। डी means differentiation with respect to distance of the potential difference of potential actually। so यहाँ पे E इलेक्ट्रिक फील्ड है और V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो गिवन V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पोटेंशियल तो कांस्टेंट दिया हुआ है, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कांस्टेंट का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 आ गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ 0। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। एक सिलेंडर है जिसमें कि हाइड्रोजन गैस है 249 किलो पास्कल के प्रेशर पे और टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। तो उसकी डेंसिटी क्या होगी ये पूछ रहा है। R इज इक्वल टू 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन होता है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये चैप्टर फिज़िक्स 11th के चैप्टर है ये, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, और फार्मूला कॉपी में ये फिज़िक्स 11th के पेज 53 में दिया है और नोट्स में ये फिज़िक्स 11th के पार्ट 1 पेज 128 पे है। तो आइडियल गैस के लिए क्या होता है, PV इज इक्वल टू म्यू आर टी होता है। म्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट कर रहा है और PV इज इक्वल टू RT तो यूनिवर्सल गैस इक्वेशन होता है। तो PV इज इक्वल टू आ गया m/mw इंटू RT। P यहाँ पे प्रेशर है, V वॉल्यूम है और M मास ऑफ गैस है, mw है मॉलिकुलर वेट, R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है और T टेम्परेचर है। तो म्यू इज इक्वल टू m/mw होता है, इसीलिए ये इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड mw इज़ मॉलिकुलर वेट, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिकुलर वेट ही होगा, तभी तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। तो PV इज इक्वल टू ρV/RT अपॉन mw भी हम इसको लिख सकते हैं। V यहाँ पे वॉल्यूम है, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, इसलिए हमने डेंसिटी इंटू वॉल्यूम को यूज़ किया है मास की जगह पे, और PV इज इक्वल टू RT को लिख दिया है एज इट इज़। तो हम यहाँ पे फाइनली डेंसिटी निकाल सकते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू PMW अपॉन RT। फाइनली हमें डेंसिटी निकालना था, इसलिए हमने इतना सारा कुछ किया है। तो हम यहाँ पे उसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे। P की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 249 इंटू 10⁻3। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में किलो पास्कल दिया हुआ है, 249 किलो पास्कल, और टेम्परेचर यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। टेम्परेचर 300 केल्विन हो गया। सिंस मॉलिक्यूलर ऑफ वेट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज़ 2 ग्राम, हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर का जो मास होता है वो 2 ग्राम होता है, और टेम्परेचर 300 केल्विन दिया हुआ है, 27 डिग्री सेल्सियस मीन्स 300 केल्विन, और R की वैल्यू 8.3 जूल पर केल्विन होती है। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन हमने यहाँ पे डाला है, ठीक है।
वहाँ के वेट से कोई मतलब नहीं है हमें। तो 2 × 10⁻³ kg में हमने डाला है SI यूनिट में। तो फाइनली इसका आंसर आ गया 0.2 kg/m³। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दैट इज़ 0.2 kg/m³। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, मीन फ्री पाथ फॉर अ गैस विथ मॉलिक्यूलर डायमीटर d एंड नंबर डेंसिटी n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। इसको आप एज अ फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, क्योंकि इसे डिराइव करना फिर काफ़ी लंबा टास्क हो जाएगा, और जब हम इसे याद कर सकते हैं तो फिर डिराइव करने की ज़रूरत क्या है, एग्ज़ाम में वैसे भी कम टाइम होता है। तो ये चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से है। फॉर्मूला कॉपी में ये फिजिक्स 11th के पेज नंबर 55 पे मिल जाएगा। तो फॉर्मूला होता क्या है, मीन फ्री पाथ ऑफ गैस का जो फॉर्मूला होता है वो लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 पाई t² × n होता है। n इज इक्वल टू N/V दैट इज़ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है, एंड d इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो ये फॉर्मूला काफ़ी दूसरे क्वेश्चंस में भी यूज़ में आता है, इसीलिए बेटर होगा कि हम इसे याद ही कर लें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पे हमने नीट 2020 के पार्ट 2 को डिस्कस किया है, मीन्स क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस किया है। इसके आगे क्वेश्चंस हम और आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय।